चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। यानी स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं? जब हम एक से ज़्यादा ऑप्शन में कोई भी पोजीशन बनाते हैं उसको ऑप्शन स्ट्रेटेजी बोला जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या मार्केट का डायरेक्शन हमेशा एक जैसा रहता है या अलग अलग रहता है? अलग अलग, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे जाती, कभी साइडवेज होती। तो हमें ये देखना है कि ऐसी स्ट्रेटेजी कौन सी होती हैं जिनको हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमारे पास स्ट्रेटेजीज हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी जिसको डिप्लॉय कर सकते हो, आज भी कर सकते थे, बताता हूँ कौन सी। इस स्ट्रेटेजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है जहां पर मार्केट कितना भी ऊपर और कितना भी नीचे जाएगा, तुमको ये तो पता है कि नीचे ऊपर जाएगा, पर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये नहीं पता। ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है? और दूसरा, हर एक वीकली एक्सपायरी पर, मंथली एक्सपायरी पर तुम्हें यह तो पता है ना कि मार्केट किसी एक तरफ बड़ी मूव देगा, पर कहां पर देगा ये नहीं पता। ऐसे ही तो होता है। अब इस सिचुएशन को खत्म कर देते हैं ना, कि इस रिस्क को खत्म कर देते हैं। अगर आपने कॉल लिया, मार्केट नीचे चला गया, पुट लिया, मार्केट ऊपर चला गया, इस रिस्क को खत्म कर देते हैं और क्या करते हैं? दोनों को खरीद लेते हैं। जहां पर आपका रिस्क लिमिटेड है और मार्केट की बड़ी मूव आई तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अब मार्केट ऐसे सिचुएशन में आपको लॉटरी दे सकती है, आपको छोटा सा रिस्क लेना है। और देखो, वैसे तो मैं ऑप्शन के लिए मना करता हूं, पर हर एक मंथली एक्सपायरी पर एक एक लॉट बना लेना, वीकली एक्सपायरी पे एक एक लॉट बना लेना, खोने के लिए 500,000 रुपये, आने के लिए 10,000 से 50,000। और आज तो लॉटरी लग जाती। और साल में ना ऐसे 10-20 एक्सपायरी ज़रूर आती हैं। देखो, 1,000 रुपये 500 रुपये का रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टमेटिक रिस्क है। कॉल पुट नहीं कर रहे हो तुम, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो जहाँ पे अपना रिस्क एलिमिनेट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की बात ये, इसे डिप्लॉय कैसे किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले ना हम मार्केट व्यू का पता करते हैं। मार्केट व्यू यानी ये एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर मार्केट व्यू है वाइल्ड मूव एक्सपेक्टेड। ठीक है, पर आपको नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी, तो मार्केट मूव, वाइल्ड मूव एक्सपेक्टेड है। आइदर साइड कहीं भी जा सकती है, तो आइदर साइड कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि निफ्टी का जो स्पॉट है, एग्जाम्पल के तौर पर है 22,400। तो अब जाने के लिए मार्केट यहाँ से 22,600 भी जा सकती है और 22,200 भी जा सकती है। ठीक है, तो 200 पॉइंट का मूव आप वाइल्ड बोल सकते हो, एक घंटे में, 2 घंटे में आ रहा है। तो अब ये सिचुएशन है, तो आपको क्या करना चाहिए पता है? उसी वीक की, यानी जब एक्सपायरी वाला दिन है, जैसे आज वीकली एक्सपायरी थी, तो आज के दिन की ही आपको कॉलर पुट दोनों खरीदनी है। कौन सी? आउट ऑफ द मनी। तो हम क्या करेंगे? एक कॉल खरीदेंगे OTM। ठीक है, आउट ऑफ द मनी। तो मार्केट कहां चल रहा है अभी, यानी मार्केट का स्पॉट कहां पर है? यहां लिख देता हूं मैं, निफ्टी स्पॉट क्या है? 22,400। अबे 22,400 का निफ्टी का स्पॉट है। तो OTM क्या हो गई निफ्टी के लिए? 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे। अब यहां पर आप देखोगे 22,450 की स्ट्राइक आपने बाय कर लिया है। और जो प्रीमियम दिया है ना, मजे की बात पता है क्या है? प्रीमियम इतने कम होते हैं, 12 बजे के बाद तुम देखोगे प्रीमियम इतने कम होते हैं कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि 10 लॉट ले लो, पर एक ही लॉट लेना। एक लॉट भी लोगे ना 200-250 रुपये में, 12 बजे बाद। हाँ, 12 बजे के बाद, क्योंकि प्रीमियम कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे ये 10 रुपये का था। ठीक है, 10 रुपये का प्रीमियम है जो आपने पे किया है। अब अगर मार्केट ऊपर जाती है तो लॉटरी लगेगी, पर अगर मार्केट नीचे चली गई तो ये 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। इस लॉस को बचाने के लिए, इस लॉस को इलिमिनेट करने के लिए हम एक और चीज़ लेंगे जिसमें हम पुट को बाय करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पुट को बाय करेंगे, और वो भी हम OTM ही लेंगे। तो स्ट्राइक कौन सी है? 350। जितनी स्ट्राइक हमने यहाँ पर ऊपर ली है उतनी नीचे लेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। और ये भी हम बाय करेंगे
इसको भी हम अज्यूम कर रहे हैं 10 रुपए का प्रीमियम है और ये भी हमने पे कर लिया। तो नेट कॉस्ट क्या आ गई हमारी, 20 रुपए हमने पे किए, ये हमारी नेट कॉस्ट आ गई, करेक्ट है ना। अब एक चीज होती है इसमें ब्रेक इवन, कि मार्केट में जो तुमने प्रीमियम दिया है ना वो वापस तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हारा रिस्क ही कुछ नहीं है। तो ब्रेक इवन कैसे निकाला जाता है, अगर हम इसमें ये प्लस कर देंगे 20 रुपए का प्रीमियम और इसमें माइनस कर देंगे पुट साइड पे, तो हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। तो ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां पर ना ही आपका कोई फायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है, उसे ब्रेक इवन कहा जाता है। तो इसका ब्रेक इवन क्या है, देखो अगर मैं कॉल का ब्रेक इवन कहूँ तो इसमें हम जोड़ देंगे 20 रुपए, 42 प्लस 20, तो ये हमारा ब्रेक इवन क्या आ गया 22,470, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इसी तरह से ब्रेक इवन पुट का माइनस कर देंगे, 22,350 में माइनस 20 तो 22,330, ये हमारा ब्रेक इवन आ गया। तो मार्केट की एक्सपायरी या तो यहाँ हो जाए या तो यहाँ हो जाए, हमारा नुकसान नहीं होगा, ठीक है, हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। यानी ब्रेक इवन पे, ब्रेक इवन से नीचे गया तो प्रॉफिट, ऊपर गया तो प्रॉफिट। तो अब मार्केट की एक्सपायरी इसके ऊपर हो गई तो प्रॉफिट है, इसके नीचे हो गई तो भी प्रॉफिट है, और यहां पर दोनों में हो गई तो नो लॉस नो प्रॉफिट। आ रही मेरी बात समझ में। अब इसकी एक्सपायरी कर देते हैं जल्दी से। तो इसकी एक्सपायरी बताओ कहां करते हैं, बोलो, ऊपर कर दें यहां पे। तो अगर हमने इसकी एक्सपायरी यहां कर दी तो क्या होगा, ये जो 10 रुपए की कॉल है ये कितने की हो जाएगी, 150 रुपए। और हमारा फॉर्मूला क्या था, स्पॉट माइनस स्ट्राइक था ना, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का। देखो टाइम वैल्यू तो एक्सपायरी पर जीरो हो जाती है, जो बचता है प्रीमियम में वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और वो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। तो अब यहां पर मान लेते हैं एक्सपायरी यहां पे हुई तो स्पॉट क्या हो गया 600, है ना, यहां पे डाल देता हूं मैं, एक्सपायरी हो गई 22,600 पे, तो यहां पर स्पॉट क्या हो गया 22,600, माइनस स्ट्राइक क्या थी हमारी 22,450, तो कितना आ गया 150, तो ये 150 लॉटरी लग गई ना, 20 रुपए की चीज 150 हो गई। और अगर नीचे जाता मार्केट तो हम फॉर्मूले को उल्टा कर देते, स्ट्राइक माइनस स्पॉट कर देते, तब भी 150 ही आता। तो आपने लगाया कितना यहाँ पे 20 रुपए और कमाया क्या 150 रुपए, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपका, नेट प्रॉफिट आ गया आपका 130 रुपए। यानी आपका पैसा हो गया ऑलमोस्ट 6.5 गुना, 1 लाख का 6.5 लाख। आ रहा है समझ में। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें खोने के लिए बहुत कम है, पाने के लिए बहुत ज़्यादा। तो ये स्ट्रेटेजी आप मंथली और वीकली एक्सपायरी पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अब मेरी बात किसको समझ में नहीं आई है, सवाल पूछ लो। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।